लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो कल हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी एप्लीकेशंस में एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर ये सारे आते हैं। तो इनको अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं। आपको पता है कि एमीटर जो है वो इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं, और ये करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन उसकी बिल्कुल वही होती है कि इसमें फिक्स्ड मैग्नेट लगा हुआ होता है, सही। और जो पॉइंटर है वो इंडिकेट करता है करंट की वैल्यू को, सही। सो वही स्पिंडल स्ट्रक्चर और वही स्प्रिंग ऊपर और नीचे और वो सारा कुछ मैकेनिज्म वही होता है, और करंट हम इसको देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो व्हेन ए करंट इज पास थ्रू द कॉइल वाइंडिंग मैग्नेटिक फोर्स इज जनरेटेड। इसके लिए कल हमने वीडियो भी चलाई थी, वो आपको ने वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की फोर्स को आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह इस पे फोर्स अप्लाई होती है, और पॉइंटर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। सो जितना करंट ज़्यादा होगा उतना उस टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, और उतना जो है उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, सही। अच्छा, सो अब ये देखें, ये जो है उसका सर्किट डायग्राम है, अंदर का मैकेनिज्म है, इसको समझने की कोशिश करें। ये वो मीटर लगा हुआ है, सही है। अच्छा, और ये जो है इसके साथ शंट में रजिस्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। सो जो शंट में रजिस्टर होता है, सही है, ये हम बहुत कम रखते हैं, और यहाँ पे जो है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो हो। जितना करंट हम यहाँ से देते हैं फिर वही वैल्यू हम यहाँ पे कैलिब्रेशन में नोट करते हैं, सही है। तो इसमें एक आर एम है, आर एम मीटर का रेजिस्टेंस है, जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल, ये उसका रेजिस्टेंस है। ये बहुत कम होता है, सही। अच्छा, आर एस एच है, इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जो करंट मीटर की तरफ फ्लो होता है उसे आई एम एम कहते हैं, और जो शंट रेजिस्टेंस में से गुजरता है उसको आई एस एच कहते हैं, ठीक है। सो आई एम आर एम मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट है, और आई एस एच और आर एस एच उस शंट रेजिस्टेंस का करंट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, आर एम और आर एस एच ये दोनों पैरेलल में है, तो आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेजेस वो बराबर होते हैं, यानी वी एम इज इक्वल टू वी एस एच। जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, सही है। अच्छा, सो अब आर एस एच कितना चाहिए किसी भी करंट को, यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट आ जाए तो उसके लिए कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए 3 एम्पेयर के लिए, किस, ठीक है। तो आर एस एच की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। सो फॉर द फुल डिफ्लेक्शन, सही, ताकि मुझे फुल डिफ्लेक्शन की लिए वैल्यू पता लग जाए। सो वी एम इज ए वी, हमें पता है कि आर एस एच इज इक्वल टू वी एस एच डिवाइड बाई आई एस एच अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, यानी वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। तो शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी एस एच शंट वोल्टेज दिस वन डिवाइडेड बाय आई एस एच, ठीक है। अच्छा, अब वी एस एच हमें पता है कि वो किस चीज़ के बराबर है, वी एम के बराबर है। वी एस एच और वी एम दोनों बराबर हैं, और ये भी हमें पता है कि वी एम किस चीज़ के बराबर है, वी एम बराबर है आई एम आर एम के, सही है। सो आई कैन रिप्लेस वी एस एच बाय वी एम, ठीक है। और वी एम के लिए फिर मैं ये आई एम आर एम लिख सकता हूँ। ये क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वी एस एच की वैल्यू मुझे पता नहीं है कि कितनी है, सही। तो मुझे इन टर्म ऑफ आई एम और आर एम वैल्यू चाहिए, तो उस वजह से मैंने वी एस एच चूँकि वी एम के बराबर है तो मैंने वी एस एच के बजाय वी एम लिखा, और फिर वी एम किस चीज़ के बराबर है, आई एम आर एम के।
तो आर एस एच इज इक्वल टू आई एम आर एम डिवाइडेड बाई आई एस एच। अच्छा, अब मुझे शंट करंट का भी पता नहीं है कि कितनी है। तो शंट करंट आपको पता है कि जितना टोटल करंट यहाँ से जाएगा, सही है, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा और कुछ हिस्सा वहाँ पे चला जाएगा, सही है। सो आई एस एच इज इक्वल टू आई माइनस आई एम, ठीक है, नेट का दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि हमें पता है आई इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एम। तो आई एस एच किसी के बराबर हुआ, इसको इधर ले आए तो आई माइनस आई एम, ठीक है, इज इक्वल टू आई एस एच। तो आई एस एच शंट करंट के बजाय मैंने ये लिख लिया, सही है, आई एस एच है तो इसके बजाय मैंने ये लिख लिया आई माइनस आई एम। तो आर एस एच बराबर हुआ आई एम आर एम डिवाइडेड बाय आई माइनस आई एम, यानी आई एम पता हुआ आपको, ठीक है, आई, ठीक है, और आर एम, सही। सो आई एम इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, और आई इज द IM is the full scale deflection current of the moving coil and I is the full scale deflection current of the ammeter, इन यहाँ से जो हम दे रहे हैं, और ये जो है यहाँ इसी जो मिल रही है वो IM है, सही। अच्छा, तो इसके बेस पे एक छोटा सा एग्जांपल है। ये कह रहे हैं कि 100 माइक्रो एम्पेयर मीटर मूविंग विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मच 800 ohm is used in 0 to 100 milliampere ammeter. Find the value of the required shunt resistance. अभी जो हमने शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया था ना, तो उसी की वैल्यूज को इस्तेमाल करके ये कह रहे हैं कि इंटरनल आर एम, इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है, 800 है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हुआ आर एम। अच्छा, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द इंटरनल मूविंग कॉइल, ये जो है आई एम हो गया, सही। और टोटल करंट ऑफ द एमीटर, ये 0 टू 0, ये माइनस नहीं है, ये 0 टू 100 है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि ये यानी अगर स्केलिंग में करूं कैलिब्रेशन की, तो कम से कम वैल्यू 0 है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 100 है। तो इसका मतलब 100 मिली एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि टोटल करंट इतना है एमीटर का, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द एमीटर, सही। यानी अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन होती है तो वो इतने तक आएगी, सही। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यही फार्मूला भी हमने डिराइव किया, आई एम आर एम डिवाइडेड बाई आई माइनस आई एम। तो आई एम, ये भी मैंने आपको कहा कि 100 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। ये देखिए, ये माइक्रो है और ये मिली है, अच्छा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला। और ये बात याद है कि डिफ्लेक्शन करंट हमेशा कम होगा इसके मुकाबले में, सही। अच्छा, सो आई एम, ठीक है, ये, और आर एम 800, ये, और आई 100 मिली, ठीक है, आई टोटल आई माइनस आई एम्पेयर वही 100 माइक्रो, ठीक है। तो ये 10⁻⁶ लिखे यहाँ पे, यहाँ पे 10⁻³ लिखे, यहाँ पे 10⁻⁶ लिखे। कैलकुलेटर से करें तो ये आपको आ जाएगा 0.801 ओम, ये आर एस एच, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल था। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल सर है ये मूवमेंट की करंट थी, जी। ये 100 माइक्रो एम्पियर जो है सर, ये हमारे साथ मीटर में जो करंट शो रही है ये वही है। ये वाली, ये वाली, या ये वाली, यस सर, ये बिल्कुल ये सर, ये ऊपर वाली जी सर। ऊपर, हाँ, ये यस सर, ऊपर ये जो मीटर से ये गुजर, ये, एक मिनट में आपको फिगर से बता दूं, ये वाली करंट जो, ये 100 माइक्रो एम्पेयर है, सही। और ये वाली करंट जो जी है सर, ये 100 मिली एम्पेयर है, सही। ठीक है सर, सही है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा एग्जांपल है, ये भी सिंपल सा है। आई एम इज गिवन 100 माइक्रो एम्पेयर, उसी तरह
वो सिर्फ 800 के बजाय 500 लिख लिया, बाकी यही पुराना वाला एग्जांपल है। यहाँ पे 800 था, ठीक है, यहाँ पे 500 है, तो इसका आंसर दिया है 0.5। सही। तो ये जो है बस सिर्फ फ़र्क है, बाकी जो है सोल्यूशन नहीं दिया, ये आप लोगों ने खुद करना है। सही। अच्छा, अब अगर मैं, ये तो एक एमीटर है, ठीक है, अगर मैं मल्टी एमीटर की बात करूँ, मल्टी रेंज, सही है, तो जिस तरह मल्टीमीटर होता है उसमें तो एमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर तीनों होते हैं, मगर एक मल्टी एम मीटर होता है। सही। मल्टी एम मीटर का मतलब है कि आप किसी भी एक एमीटर के डिफरेंट शंट रेजिस्टेंस लगा के उसके रेंजेस को आप चेंज कर सकते हैं। सही। सो ये बुक से ही मैंने स्नैपशॉट ली है। इसको आयरटॉन शंट भी कहते हैं। सही। सो आयरटॉन शंट इस तरह की वेरिएबल रेजिस्टेंस होती हैं। सही। और ये इस तरह पैरेलल में लगी हुई होती हैं, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी। तो इसके लिए अपना रेंज होगा, ठीक है, इसके लिए अपना रेंज होगा, इसके लिए अपना, इसके लिए अपना। तो यहाँ पे इस स्विच से, एस स्विच है, इस स्विच से आप चेंज कर सकते हैं, इस यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे यहाँ, उस हिसाब से जो है फिर रजिस्टर सेलेक्ट होगा और यहाँ पे आएगा। तो ये जिधर भी सेलेक्ट करें ये फिर भी ये पैरेलल में ही होगा, ठीक है, इस आर एम के साथ पैरेलल में होगा, चाहे ये सेलेक्ट करें तब भी ये इसके साथ पैरेलल में है। देखिए करंट जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ठीक है, एक पॉइंट ऊपर है कनेक्ट है और एक ये यहाँ पे स्विच का नीचे कनेक्ट होगा। सही। अच्छा, अब वोल्ट मीटर की तरफ आते हैं। एमीटर में आप लोगों ने देखा कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो था, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था वो शंट में लगा हुआ था, यानी पैरेलल में लगा हुआ था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मीटर के साथ सीरीज में लगा होगा। ये मीटर है, ठीक है, और ये इसके साथ सीरीज में, यानी वही आर एम और आई एम है जो उधर था, मगर उसके साथ यहाँ पे आर एस एच और आई एस एच था, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का एक शंट रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस नहीं है, अब यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस है, सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस होगा, इसे आर एस हम के, वहाँ पे आर एस एच था, यहाँ पे आर एस है सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो करंट है वो सेम होगा, क्योंकि सीरीज में है ना, इससे गुजरने वाला करंट और इससे गुजरने वाला करंट वो दोनों सीरीज में है, तो सेम होगा, ठीक है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा आई एम, यानी आई एम दोनों से फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई एम इंटू आर एस, और इस इससे में इसमें वोल्टेज ड्रॉप वी इक्वल टू आई आर, तो आई एम इससे भी फ्लो हो रहा है, और मगर इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर एम है, ठीक है। यहाँ आई एम आर एस ये वोल्टेज ड्रॉप इसका, और आई एम आर एम ये वोल्टेज ड्रॉप इसका, ठीक है। तो टोटल वी यहाँ से जो होगा, ठीक है, दिस टोटल वी ये है, this total V is equal to voltage drop across this plus voltage drop across this according to KVL. सही है। So V is equal to Vs plus Vm अगर मैं कहूँ according to KVL, तो इस तरह होगा। अब Vs में वैल्यू पुट करें तो Vs की वैल्यू है IMRS, और इसकी वैल्यू है Vm की वैल्यू है IMRM, ठीक है। इन दोनों से I कॉमन ले लें, I इसमें भी है, I इसमें भी है, I कॉमन लिया तो ये आ गया आई एम इंटू आर एस प्लस आर एम। सही। अब अगर आपने आर एस फाइंड करना है, देख अगर आप लोगों को गया तो पिछले में हमने आर एस एच फाइंड किया था, सीरीज रेजिस्टेंस। अब इसमें सॉरी उसमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था, अब इसमें सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो आर एस जो है, इसको देखिए इधर, वी इज इक्वल टू आई एम आर एस, ठीक है, प्लस आई एम, बस कॉमन ना लें, ठीक है, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी आप आर फाइंड कर रहे हैं तो फिर दोबारा ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो आई एम इंटू आर एम। अच्छा, अब इसको फाइंड करना है आर एस को। तो देखिए पहले इस टर्म को
इधर ले आए माइनस करें तो V माइनस आई एम इंटू आर एम, सही है। इस टर्म को इधर ले आए तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू ये रह गया, इज इक्वल टू आई एम आर एस। अच्छा, अब आर एस को फाइंड करना है तो आई एम को इधर भी डिवाइड करें और आई एम को इधर भी डिवाइड करें, सही है। तो ये आ गया आप लोगों के पास आर एस की वैल्यू, आई एम कैंसिल होगी, आर एस की वैल्यू आ गई V माइनस आई एम आर एम होल डिवाइडेड बाय आई एम। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस आई एम को इसके नीचे भी लिखें, इस आई एम को इसके नीचे भी लिखें। तो जब अलग अलग करेंगे तो V डिवाइडेड बाई आई एम माइनस, और यहाँ पे इसकी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर एम आ जाएगा। या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, आप लोगों की अपनी मर्जी है, सही। ये आर एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। V माइनस आई एम आर एम होल डिवाइडेड बाय आई एम, सही। ये आर एस की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये 1 वोल्ट मीटर था। अगर अब मल्टी वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, तो उसी तरह का आप लोगों ने स्विच अरेंजमेंट करनी होगी और स्विचेस को इस तरह लगाना होगा कि ये सीरीज में आ जाए, ठीक है। देखिए करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ से जाएगा, इस आर वन में से गुजर के यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आर वन इसके साथ सीरीज में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करूँ तो R2 इस IM के साथ सीरीज में आ रहा है। अगर मैं ये सेलेक्ट करूं तब भी R3 IM के साथ सीरीज में है। तो जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा वही ही इसके साथ RM के साथ सीरीज में आएगा, ठीक है। तो इसमें सीरीज का होना ज़रूरी है, सही है। अब अच्छा, अब चाहे ये इस फॉर्म में हो या ये इस फॉर्म में हो, दोनों तरीक़ों से ये जो है वो सीरीज में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं मल्टी वोल्ट मीटर, सही। ये R1 R2 R3 असल में मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो आप यानी इसकी रेंज को किस तरह बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, इस हिसाब से आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये सेलेक्ट जिस कर, तरह मीटर मेजर होता है उसमें हम जी जिस तरह मीटर में हम रेंजेस चेंज करते हैं सर हाँ रेजिस्टेंस की। बिल्कुल, जिस तरह हम उसमें रेंज चेंज करते हैं तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, सही है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे तो यानी जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो देखिए दिस प्लस ये तीनों अब ऐड हो रहे हैं, ठीक? तो यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में आ गई है। अगर मैं V3 को सेलेक्ट करता हूँ तो फिर सिर्फ R3 और R4 सीरीज में आ रहे हैं इसके साथ। और अगर मैं V4 का सेलेक्ट करता हूँ तो फिर करंट यहाँ से आएगा, सिर्फ V4 सेलेक्ट होगी, ये बाकी सेलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो जितना मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो रेजिस्टेंसेस आपस में ऐड होके, लेकिन करंट का रास्ता तो यही होगा ना, तो वो ऐड होके इसकी तरफ आएंगे, तो रेंज जो है वो अलग होगा। और अगर फिर मैं इस तरह करूंगा तो 3 रेजिस्टेंस सेलेक्ट होंगे, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो 2 रेजिस्टेंस सेलेक्ट होगी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो एक ही रेजिस्टेंस सेलेक्ट होगी, सही। इसके बेस में मैं एग्जांपल भी आप लोगों को करूंगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह यानी रेजिस्टेंसेस के चेंज होने से करंट की वैल्यू का रेंज जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का रेंज जो है वो चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स हैं इस, जब आप वोल्टमीटर और एमीटर को सर्किट में लगाएंगे तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, सही है? और वोल्टमीटर को, सही है? किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लोगों ने, यानी अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, ये फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है और आप चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो पैरेलल में यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने वोल्टमीटर को लगाना है, सही। इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजर रहा है तो फिर आप लोगों ने इसको
सीरीज में, ताकि एमीटर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आए, यानी एमीटर में से उतर वही ही करंट गुजरे जो कि रेजिस्टर में से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो है यानी उसका मैकेनिज्म होगा, कनेक्शन होगा। सही है। अब अगर ये देखें, ये इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए इसके क्रॉस लगाया गया है और ये इसके साथ सीरीज में लगाया गया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि ये अगर वोल्ट मीटर को मैं सीरीज में लगा लूं, जिस रेजिस्टर के लिए मैं वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहा हूं, मैं उसको सीरीज में लगा लूं और जिस उसके थ्रू करंट में फाइंड कर रहा हूँ, रेजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड कर रहा हूँ, उसकी एक वो पैरेलल में मैं वो लगा दूँ। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो वो गलत होगा, वो रीडिंग गलत आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वोल्टमीटर क्या करता है। वोल्टमीटर अपने पेन एक एंड और दूसरे एंड का माइनस फाइंड करता है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है। इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल, ये दोनों एंड के पोटेंशियल फाइंड करके एक इसको माइनस कर देता है, यानी डिफरेंस फाइंड कर लेता है। जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ पे शो करता है। सही है। अब आपको पता है कि इसके इस एंड पे और इस एंड पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यानी यानी कोई वो तो नहीं है, रेजिस्टेंस तो नहीं है बीच में। ठीक है, देखिए अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मैं वोल्टमीटर यहाँ पे लगाता हूँ और वोल्टमीटर यहाँ पे लगाता हूँ, तो जब करंट यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है, तो ये वाला इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये वाला ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, इन दोनों का माइनस फाइंड करके वो यहाँ पे मुझे देता है। अब चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसलिए दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंट है, मगर यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों सेम होंगे। सही है ना। इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग देखें, अगर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो परिंदे वगैरह हैं, तो ये उस पर बैठ जाते हैं तो उनको शौक नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे, यानी अगर कोई एक ही वायर को इस तरह पकड़े, ठीक है, और वो इस तरह लटक जाए, ठीक है, सो अब मगर शर्त ये है कि इस ह्यूमन को भी कुछ भी नहीं करेगा सर। ह्यूमन की भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो फिर आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। नहीं सर, एक टेस्ट कर सर लेंगे सर एक्सपेरिमेंट मुजीब के नहीं साथ। सर, स्मॉल एक्सपेरिमेंट यही है कि अक्सर बाद औक़ात जब हमारे कंप्यूटर शॉर्ट होते हैं ना, तो हम किसी गद्दी वगैरह के ऊपर खड़े होते हैं, तो फिर हम उसमें काम कर लेते हैं, तो वो शॉर्ट नहीं देता सर। देखिए मैंने आपको बताया कि शर्त ये है कि और अगर जमीन के साथ सपोजली अक्सर कोई, होते तो शॉर्ट देते। यानी आप, यानी अगर साथ में कोई फॉर एग्जांपल दरख्त है, ठीक है, तो इसको अगर आपने टच किया या कोई नीचे बंदा खड़ा है, ठीक है, उसको टच किया तो वो तो ग्राउंड है ना, ठीक है, ये भी ग्राउंड है, ठीक है, तो फिर फिर तो जाहिर बात है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मगर अभी इसी हाल में यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों बराबर हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी नहीं है। सही। हाँ, अगर एक हाथ एक ट्रांसमिशन लाइन पे है और दूसरा हाथ दूसरी ट्रांसमिशन लाइन पे है, तो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सही है ना। तो ये सिर्फ इस कंडीशन में है। ठीक है, ओके। सो ये इसकी भी यही है कि यहाँ पे वैल्यू आपको ज़ीरो देगा, क्योंकि वो पोटेंशियल दोनों एंड पे सेम दे रहा है, तो इसलिए वोल्टमीटर को सीरीज में नहीं लगाया जाता। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एमीटर को पैरेलल में लगाऊं, तो देखिए, यानी मैं इस बल्ब के अक्रॉस यानी अगर फॉर एग्जांपल करंट फाइंड करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात आप लोग याद रखें कि वोल्टेज के लिए हमेशा आप लोगों ने अक्रॉस का वर्ड यूज़ करना है, वोल्टेज अक्रॉस, और करंट के लिए आप लोगों ने थ्रू का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, करंट थ्रू, करंट अक्रॉस नहीं होगा।
और ना ही वोल्टेज थ्रू होगा, ठीक है। सो द करंट थ्रू द सर्किट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, या इस तरह, ठीक है। तो ये इंग्लिश के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा, सो अब आप इस बल्ब के लिए करंट फाइंड करना है, इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और आपने ये पैरेलल लगाया है। अब लेट सपोज यहाँ से 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसके रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट चला जाएगा, ठीक है। आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो यहाँ पे कम करंट जाएगा, और इसकी रेजिस्टेंस कम होती है तो इस यहाँ पे ज़्यादा करंट चला जाएगा। केसीएल के मुताबिक ये दोनों करंट ऐड होके ये बनाएंगे 10, तो 2 + 8 10। अच्छा, अब इसने 8 रीडिंग दी, यानी ये आपको ये बता रहा है कि इस बल्ब से 8 करंट फ्लो हो रहा है, जबकि इस तरह नहीं है, बल्कि इसमें तो 2 करंट फ्लो हो रहा है। मगर ये तो वही ही रीडिंग देगा जो कि इससे गुजर रही है। तो अगर आपने पैरेलल में लगाया तो ये गलत होगा। अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा तो जो 10 एम्पेयर करंट है वो 10 का 10 यहाँ से भी गुजरेगा और वो 10 का 10 यहाँ से भी गुजरेगा। तो ये असल में बल्ब का करंट फाइंड नहीं कर रहा, ये वो करंट फाइंड कर रहा है जो इसमें से गुजर रहा है। चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो जाहिर बात है, फिर हम ये कहते हैं कि ये असल में हर उस एलिमेंट का करंट है जो कि इसके साथ सीरीज में है, ये उसकी रीडिंग बता रहा है, सही है। तो इसलिए एमीटर को पैरेलल में लगाना गलत होगा और वोल्टमीटर को सीरीज में लगाना गलत होगा, सही है। अच्छा, प्लग के लिए अगर आप लोग प्लग का वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो आप दोनों नॉब्स एक में रख के दूसरे में रखें तो आपको वोल्ट आप आ जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं वो फाइंड करना चाहता हूँ, करंट फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो तो करंट जो है वो करंट वो इस तरह फाइंड नहीं हो सकता, ये तो पैरेलल कनेक्शन है। उसके लिए आप लोगों ने इसी रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा के तो आप लोगों ने एमीटर लगाना होगा, ये इस तरह फाइंड नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट प्लग में एमीटर के दोनों डैमेज भी हो नॉब, सकते हैं ना, जी जी क्या, ये तो डैमेज भी फिर होते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर करंट, ये डैमेज भी हो सकते हैं बिल्कुल ना। अगर करंट की फ्लो बहुत ज़्यादा है कि रेजिस्टेंस कम है तो जाहिर बात है वो डैमेज होगा, ठीक है। वो जब वो मुझे बचपन का कोई एक वो याद आ गया, वो छोटे छोटे बल्ब जो मिलते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो उसके लिए हम सेल लेते थे और वो सेल जो है यानी उससे हम वो यानी कनेक्ट करते थे और वो बल्ब जल जाता था तो वैसे खुश होते थे। तो हमने सोचा कि बार बार ये सेल ख़त्म होता है और बार बार सेल ख़रीदना पड़ता है, तो क्यों ना हम इस प्लग में ही वो कर लें। तो जो प्लग में डाला था तो फिर आपको पता है कि क्या वो एक ब्लास्ट सा हो गया था, ठीक है। तो यानी क्योंकि वो करंट की जो है फ्लो उस रेजिस्टेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो ये अच्छा, अब जी अगर सर मैंने भी किया था इस तरह। अच्छा हाँ आपने भी किया था और किसी ने किया था इस तरह। अच्छा, आप जो है वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है आपने, ठीक है मुजीब, आपने वो ट्रांसमिशन लाइन वाला एक्सपेरिमेंट भी करना है। ओके, सो ये अच्छा, अब अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करता करता हूँ तो किस तरह यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, या मैं यहाँ पे अगर मैं अच्छा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ये और स्क्रीन भी ये शो नहीं हो हाँ रहा है सर। नेट का थोड़ा इशू है, एक मिनट। अभी आपकी आवाज आ गई थी। एक मिनट, ये नेट का कोई इशू है मेरे ख्याल में उस वजह से। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक। अच्छा